एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग क्या करेंगे कि सीटेट के जो पेपर्स आ रहे हैं डेली, सीटेट का जो पेपर हो रहा है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें जो क्वेश्चंस पेडागोजी के पेपर में आ रहे हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। देखो टोटल ये जो एनालिसिस रहेगा ये मेमोरी बेस्ड एनालिसिस रहेगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे से पढ़ के पेपर दिए हैं, जो अभी इस साल ही इस पेपर में अपेयर हुए हैं, पेपर दे के आ रहे हैं, तो वो हमें जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं मेमोरी बेस्ड टोटल टेस्ट रहेगा ये, कि पेडागोजी के जो ये वाले क्वेश्चन जो है वो अपेयर हो रहे हैं, हम वो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेक श्योर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब किया है और ये वीडियो पूरी की पूरी देखें ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन अपेयर हो रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग आपको ये बताएंगे कि अगर ये वाले क्वेश्चन आए तो इससे रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन आपके कल के पेपर में या परसों के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी पेपर देना उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो ध्यान से सुनिए, इसमें हम लोगों ने जो सेक्शन कवर करना है वो रहेगा पेडागोजी का सेक्शन रहेगा। पेडागोजी के हमने लेक्चर्स जो हैं वो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाए थे, आप उनको भी देख सकते हैं। लास्ट डेज में जो है वो प्रॉपर मैराथन चली थी 6 डेज की, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से डिस्कस किए गए थे, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी आए हैं। सो मेक श्योर कि आप उनको एक बार जरूर पढ़ के जाना, वो वाले एमसीक्यूज को, ताकि आपको पेपर में उसकी हेल्प हो जाए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने जो पूछा था पेडागोजी में से क्वेश्चन, वो पूछा था रिलेटेड टू द थेरीज। अब वो जो थेरीज पूछी गई थी उसमें प्याजेट की थेरी थी, प्याजेट की थेरी के साथ साथ जेडपीडी था। जेडपीडी हमें पता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। टोटल मेमोरी बेस्ड एनालिसिस है, जो स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चंस बताए हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक्स्ट्रा उसके साथ आपने क्या क्या चीजें जो है वो पढ़ के जानी है। जैसे जेडपीडी का कंसेप्ट आया था कि क्या होता है जेडपीडी, आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे, आपने एक टिक लगाया था। तो जेडपीडी होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किसने दिया था? वाइगॉट्स्की ने दिया था। वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी थी वो कौन सी थ्योरी थी? सोशियो कल्चरल थ्योरी थी। सो किस तरह से हम लोगों ने याद रखना है कि जहां पे बच्चा कहता है आई कैन डू इट, और ये एरिया होता है आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ समवन, और यहाँ एरिया होता है आई कांट डू इट। तो अगर वो नहीं कर सकता, जहां पे उसको टेम्परेरी हेल्प चाहिए नई स्किल्स को सीखने के लिए, उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। पर वो जोन, ये वाला जोन जो होता है, ये जेडपीडी का जोन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे उसको किसी ना किसी की असिस्टेंस चाहिए, या तो वो अपने पीयर से असिस्टेंस लेता है या फिर अपने से बड़े जो है, जो उसके टीचर्स हैं या अडल्ट्स हैं, उनकी असिस्टेंस लेता है। तो यहाँ पे अपने जेडपीडी कैसे याद रखना है कि जो इनकी एक्चुअल पोटेंशियल एक्चुअल डेवलपमेंट होती है और जो पोटेंशियल डेवलपमेंट होती है, उसमें जो डिफरेंस है, उसका जो गैप है, उसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बीच का जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जो पियाजेट की थ्योरी से क्वेश्चन आया था वो उनकी 4 स्टेजेस में से आया था कि 4 स्टेजेस कौन सी हैं। 4 ऑप्शंस गिवन थे, उसमें से एक करेक्ट था। तो 4 स्टेजेस हम लोग जान लेते हैं कौन सी है। सबसे पहली है एक प्री ऑपरेशनल, दूसरी जो है वो है, सबसे पहली है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल, और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखो अगर एक थ्योरी इसकी पूछी गई है पियाजेट की, और एक कॉन्सेप्ट जो है वो वाइगॉट्स्की का पूछा गया है, तो हमारे लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है कि सेंसरी मोटर वाली 0 to 2 एज है, प्री ऑपरेशनल 2 to 6 है, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 है, फॉर्मल ऑपरेशनल 12 प्लस है। तो ये याद रखो कि प्री ऑपरेशनल एक ऐसी चीज है जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी हो जाती है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इसमें रहती है अर्ली चाइल्डहुड में। एरिक एरिक्सन की जरूर याद करके जाना, मैं हर बार अपने हर लेक्चर में कहती हूँ कि एरिक एरिक्सन की अगर आप याद कर जाओगे थ्योरी तो आपको फायदा रहेगा। किस चीज का फायदा रहेगा? कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। टोटल 8 स्टेजेस है उसकी। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पियाजेट की थ्योरी में से पूछा गया था, वो ये था ईगोसेंट्रिक स्पीच के कंसेप्ट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है। सो हमने पहले भी एक बार लेक्चर में देखा था, आप यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। प्राइवेट स्पीच का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, वो वाइगॉट्स्की की थ्योरी है। ईगोसेंट्रिक स्पीच का जो कंसेप्ट है वो पियाजेट की थ्योरी है। पियाजेट ने जो स्पीच दी है दैट इज ईगोसेंट्रिक, और वो ये कहता है कि ये चाइल्डहुड में होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज्यादा जो होते हैं वो इमेच्योर नेचर के होते हैं। यहाँ पे वो ईगोसेंट्रिक अप्रोच में क्या करते हैं? दे टॉक विद देमसेल्व्स, वो अपने साथ बात करते हैं। किस चीज के लिए? इन ऑर्डर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे बच्चा कहता है ना, मैं अगर इसको ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन है। तो वो ईगोसेंट्रिक स्पीच थी। जहां पे प्राइवेट स्पीच की बात की, जो वाइगॉट्स्की ने बात की, प्राइवेट स्पीच की बात की, वो उसने ये कहा, एक चीज आपने याद रखनी है, कहता है कि जैसे जैसे बच्चा छोटा होगा ना,
बच्चा अगर अपनी छोटी उम्र में है तो वहां पे प्राइवेट स्पीच जो है वो कम होती है, और जैसे जैसे वो अडल्टहुड में जाता है वैसे वैसे प्राइवेट स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। प्राइवेट स्पीच क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और इसका कहना ये था कि प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है टॉक टू देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू थिंक अबाउट द इशू, इन ऑर्डर टू थिंक अबाउट द इशू। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वाइगॉट्स्की का जेडपीडी का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन पियाजेट की थ्योरी में से पूछा गया है, 4 स्टेजेस जो है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो पियाजेट का ईगोसेंट्रिक स्पीच का पूछा गया है। तो वाइगॉट्स्की के लिए ना हमें ये याद करने की जरूरत पड़ेगी कि एमक्यू का कंसेप्ट जो है वो भी पियाजेट वाइगॉट्स्की ने दिया है। जेडपीडी का कॉन्सेप्ट इसने बनाया, मेक बिलीव प्ले में इसका विश्वास था कि बच्चे जो है वो इमिटेट करके वही चीज जो है वो सीख लेते हैं, दैट इज मेक बिलीव प्ले। तो एमक्यू का कंसेप्ट याद करके जाना आपने, दैट इज मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसका मतलब ये होता है आपसे ज्यादा जानकारी रखने वाले जो सोशियो कल्चरल बंदे होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगॉट्स्की ने दी थी, वो पर्सन जो है उनको उसने कहा था मोर नॉलेजेबल अदर्स, क्योंकि उसकी हेल्प लेते हैं हम लोग जेडपीडी में। एक और कंसेप्ट वाइगॉट्स्की की थ्योरी में आता है जिसको ओरिजिनली जो है ना वो आपने याद रखना है कि रॉस ने बनाया था, ओरिजिनली ब्रुनेट एंड रॉस ने बनाया था ये वाला कंसेप्ट जो उसका फोल्डिंग का बनाया था, बाद में इन्होंने वाइगॉट्स्की को दे दिया था। तो इन थ्योरी से टोटल 3 क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने यूट्यूब के ऊपर भी ये बड़ी डिटेल में करवाई हुई है, तो जरूर आप वो वाला सेक्शन भी पढ़ लेना। मेक श्योर आप कुछ स्नैपशॉट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, लास्ट मिनट रिवीजन उसके ऊपर भी चल रही है। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, और अगर आपको बहुत अच्छे से पेडागोजी इन डिटेल और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं जो प्रीवियस पेपर्स में भी आए हुए हैं और अब इस बार भी पेपर में बहुत ज्यादा कवर किए जा रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, आप मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं सीटेट का, जिसमें आपको, या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जो कि बड़े नॉमिनल प्राइसेस पे है, आप वो परचेज कर सकते हैं ताकि उसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस हो जाए, और जो अब पेपरों में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमने जितना भी स्टडी मटेरियल आपको तैयार करवाया है वो सारा का सारा आपका साथ में रेडी हो जाए। अब देखो 5 नंबर के क्वेश्चंस जो है ना, 5 नंबर का पेपर जो है वो सीडीपी का टोटल 30 मार्क्स का जैसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन जो आ रहा था, 5 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो डिसेबिलिटी वाले चैप्टर में से भी रह रहे थे। मतलब जो 5 नंबर वाला सेक्शन है, जो टैलेंटेड क्रिएटिव चिल्ड्रन है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, तो डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चन में से पूछा गया था, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी पूछा गया था। तो ये भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है, क्योंकि ये सारे आने चाहिए। फिर डिस्ग्राफिया क्या होता है, एपीडी क्या होता है, और वीपीडी क्या होता है। एपीडी होता है, वीपीडी होता है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो बच्चों को देखने में प्रॉब्लम आती है। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ था ब्रेल लिपि का कि किस लिपि को आप यूज करोगे विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, तो हम कौन सी चीज यूज करेंगे, दैट विल बी ब्रेल लिपि। 1824 में बनी थी, कब बनी थी, 1824 में। एपीडी होते हैं ऑडियो विजुअल ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिनको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, वो। डिस्ग्राफिया जो है जिसको राइटिंग की प्रॉब्लम आती है। डिस्कैलकुलिया जिनकी मैथमेटिक्स स्किल्स जो है वो अच्छी नहीं है। एक क्वेश्चन स्किल्स में से भी आया था, वो आया था लिंग्विस्टिक स्किल्स का, उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। लिंग्विस्टिक स्किल्स का कौन सा क्वेश्चन आया था। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग का, वर्ड्स फॉर्मेशन जो है वो हम लोग नहीं समझ पाते, रीड नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है वो उसका क्वेश्चन कैसे कवर अप किया गया था। उन्होंने कहा था कि सेंसिटिविटी टू साउंड्स है, तो बच्चा किन उसमें लैक कर रहा है, लिंग्विस्टिक स्किल्स में लैक कर रहा है, सेंसिटिविटी टू साउंड। सो इसी के साथ डोमेन्स को भी कवर किया गया था पेपर में। तो डोमेन्स जो है ये आपने याद करके जाने हैं। ए फॉर अफेक्टिव डोमेन होता है, सी फॉर कॉग्निटिव डोमेन होता है, एंड पी फॉर साइकोमोटर डोमेन होता है, साइकोमोटर डोमेन। ये सारे डोमेन्स आपने इनका मतलब समझ के जाना है, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो होते हैं दैट इज रिलेटेड टू द एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो होता है किसके रिलेटेड, माइंड के रिलेटेड होता है, ब्रेन के रिलेटेड होता है। साइकोमोटर में काइनेस्थेटिक स्किल्स आ जाती है। कौन सी स्किल्स आ जाती है, काइनेस्थेटिक स्किल्स, जिसको हम मोटर स्किल्स बोलते हैं। कौन सी स्किल्स बोलते हैं, मोटर स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोमेन्स। डोमेन से क्वेश्चन पूछा गया था, डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपको बताने जा रही हूँ जो पेपर में आया, होलिस्टिक डेवलपमेंट से आया। क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि कौन सी डेवलपमेंट जो होती है वो बिल्कुल कॉम्प्रीहेंसिव होती है, कंक्रीट होती है, वो कौन सी डेवलपमेंट होती है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका आंसर था। तो जान लेते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होती है, जिसमें स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज भी होती हैं और पोस्ट स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज भी होती हैं।
स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज के साथ साथ और कौन सी एक्टिविटीज होती है? को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज। स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज वो होती है जो एकेडमिक होती है, को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज होती है जो को करिकुलर होती है। ठीक है, तो दोनों का कहते हैं मिक्सचर बना के जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, जिसमें हम लोग फोकस करते हैं ओवरऑल के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। एक स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है होलिस्टिक डेवलपमेंट। पूछा गया था कि ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किससे होगी, कौन सी डेवलपमेंट है वो, तो उसके लिए आंसर बनता था हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसी के साथ एक और चीज जान लेते हैं कि अगर स्कोलेस्टिक और पोस्ट स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज आ गई है ना, तो ये याद करके जाओ कि एनसीएफ 2005 का कहना था कि स्कोलेस्टिक पोस्ट स्कोलेस्टिक दोनों एक्टिविटीज जो है वो करिकुलम में होनी चाहिए। ठीक है। सीसीई कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी इसी को सपोर्ट करता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होलिस्टिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। 2010 में सीबीएसई ने जो है वो इसको क्या कहते हैं अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था असेसमेंट में से, असेसमेंट से एक क्वेश्चन जो है वो कवर अप किया गया था, जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया, जिन्होंने टेट का पेपर जो है वो कल लेके आए हैं, उन्होंने हमें बताया कि एक क्वेश्चन जो है वो असेसमेंट और इवैल्यूएशन में से भी आया था। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऐप में भी अपने डिस्कस किए हुए हैं। मेक श्योर आप उसको जो है वो जरूर ज्वाइन करो, डाउनलोड करो मोबाइल एप्लीकेशन। बड़े नॉमिनल प्राइसेस पे आपको सीडीपी का कोर्स मिलेगा, टेट का पूरा कोर्स मिलेगा। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वो कोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आप सबके लिए। सो असेसमेंट जो है, असेसमेंट में हम लोगों ने एक हमारे पास रहती है फॉर्मेटिव और एक हमारे पास रहती है सबमिटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव और सबमिटिव। सबमिटिव जो होती है दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो बच्चों ने पढ़ा है उसको असेस करना। पर फॉर्मेटिव होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि जब हम लोग फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो हम लोग वहां पे किस चीज की बात कर रहे होते हैं? फॉर्मेटिव वाले में हम लोग किस चीज की बात कर रहे होते हैं? हम लोग फॉर्मेटिव में बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट की। ठीक है ना, जहां पे हमें ये होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स बच्चे के टॉपिक्स चेक किए जाएं कि वो किस तरह से डेवलप कर रहा है। फॉर द लर्निंग होती है कि बच्चे की लर्निंग प्रोसेस जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हो। क्विजेस वगैरह जो है वो हम लोग इसमें करवाते हैं। याद रखना हमें कि एफए सिर्फ 2 रहते हैं और एसए सिर्फ 1 रहता है। किसके अकॉर्डिंग? सीसीई फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। अगर हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करें तो 2 एफए टेस्ट होते हैं उसमें और 1 एसए टेस्ट होता है। इसी तरह से एट द एंड ऑफ द कोर्स जो होता है, जो फाइनल एग्जामिनेशन या मिड टर्म एग्जामिनेशन हम जिसको कहते हैं, वो हमारे लिए कौन सी असेसमेंट होती है? सबमिटिव असेसमेंट। एक नॉर्म बेस्ड क्राइटेरियन जरूर याद करके जाना। नॉर्म बेस्ड क्राइटेरियन में ये होता है जहां पे हम लोग रैंक निकालते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट कौन है बच्चा, सेकंड कौन है बच्चा, थर्ड कौन है बच्चा। एक होती है क्राइटेरियन बेस्ड, जैसे आपके टेट में है कि 90% नंबर आ गए, 90 स्कोर्स आ गए जनरल कैटेगरी वालों के, तो उनका टेट जो है वो क्वालिफाई है। 91 जितने भी है ना, 90 क्रॉस कर लो या 90 नंबर ले लो, आपका टेट क्वालिफाइड है। वो क्राइटेरियन बेस्ड है, जिसमें रैंकिंग नहीं होती। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन जो देखने को मिला वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से देखने को मिला। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से एक मैथ्स पेडागोजी का भी क्वेश्चन हम लोग शेयर करेंगे। सारे पेपरों में वो आ रहा है, हर बार बच्चे जो पेपर देके आते हैं वो हमेशा कहते हैं कि मैथ्स पेडागोजी से क्वेश्चन जो है वो उस पर्टिकुलर थ्योरी से जरूर आया था, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। पहले प्रोग्रेसिव एजुकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि पहले तो ट्रेडिशनल एजुकेशन था विच वाज स्कूल ओरिएंटेड। प्रोग्रेसिव एजुकेशन आया जो कौन सा था? स्टूडेंट सेंटर्ड। कौन सा था? स्टूडेंट सेंटर्ड। अभी हम इसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव लर्नर होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज्यादा होती है। इन्वॉल्वमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लासरूम में इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट देते हैं। कौन सा एनवायरनमेंट देते हैं? इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट देते हैं। सो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से एक क्वेश्चन आया था, आपने याद रखना है, याद कर जाओ। लॉक को याद कर जाओ यहाँ से, थर्स्टोन को याद कर जाओ यहाँ से, थॉर्नडाइक को यहाँ से याद कर जाओ। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के प्रोपोनेंट्स जो हैं। एक और ये चीज याद करो, फ्राइबल जो है उसने किंडरगार्टन दिया था, किंडरगार्टन की बात की थी उसने, फ्राइबल ने। एक क्वेश्चन जो है ना वो टैलेंटेड, क्रिएटिव और स्पेशली एबल्ड लर्नर से आया था। प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चों की क्या पहचान है? नीचे 4 ऑप्शंस गिवन थे। तो टैलेंटेड, क्रिएटिव, जिनको स्पेशली एबल्ड बोला जाता है सारों को, और गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो हमने इन बच्चों की पहचान कैसे अलग अलग करनी है? देखो, जो गिफ्टेड होते हैं ना, इनकी एकेडमिक एक्सीलेंस बहुत ज्यादा होती है। आप इनको 10th वाले बच्चे को +2 का करवा लो, उसको करना आ जाएगा। 7th वाले को 9th वाले का करवा लो, उनको करना आ जाएगा। वो होते हैं गिफ्टेड बच्चे, जिनकी एकेडमिक एक्सीलेंस ज्यादा होती है। जो क्रिएटिव होते हैं ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, हर चीज में आउट ऑफ द इंटरेस्ट भी जाने को तैयार होते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव है, उनको हर चीज में नई नई चीजें सीखने को देखनी है। जो टैलेंटेड है उनकी किसी पर्टिकुलर स्किल पे मास्टरी होती है, मास्टरी ओवर पर्टिकुलर स्किल। तो ये आपने डिफरेंशिएशन जो है वो बड़ी अच्छी तरह से याद रखनी है।
टैलेंटेड वो होते हैं जिनकी पर्टिकुलर स्किल के ऊपर मास्टरी होती है, आउट ऑफ द बॉक्स जो सोचते हैं, आउट ऑफ द इंटरेस्ट हो जाते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, जो कुछ न्यूनेस लेके आना चाहते हैं, नॉवल आइडियाज होते हैं जिनके, नॉवल आइडियाज और न्यूनेस रहती है जिनमें। गिफ्टेड चिल्ड्रन वो होते हैं जिनकी एकेडमिक एक्सीलेंस होती है। कौन सी एक्सीलेंस होती है? एकेडमिक एक्सीलेंस। तो एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी पूछा गया था। अब हम लोग बात करते हैं, जो मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन एक आया ना, वो आया है वैन हेले की थ्योरी के साथ। हर बार वैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। वैन हेले की जो थ्योरी है, वैन हेले ने दी है, इसलिए इसका नाम वैन हेले थ्योरी है। ये थ्योरी बेसिकली किस चीज से है? हाउ टू लर्न ज्योमेट्री स्टेप बाय स्टेप। ये याद करो, हाउ टू लर्न ज्योमेट्री स्टेप बाय स्टेप, ये वैन हेले की थ्योरी है। ठीक है, इसके 5 लेवल्स है, ये भी आपने याद करके जाना। कितने लेवल्स है इसके? 5 लेवल्स है। कौन कौन सा? विजुअलाइजेशन, डिस्क्रिप्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, फॉर्मल डिडक्शन एंड मैथमेटिकल राइगर लेवल। ये वैन हेले की थ्योरी है। ठीक है, विजुअलाइजेशन, डिस्क्रिप्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, फॉर्मल डिडक्शन और मैथमेटिकल राइगर लेवल, ये सारी वैन हेले की थ्योरी के 5 लेवल्स हैं। तो ये जरूर पढ़ के जानी है, क्योंकि ये पेपर में आई थी, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, दूसरे में क्वेश्चन पूछा जाए। अब जैसे पियाजेट और वाइगॉट्स्की की थ्योरी आई है ना, तो कॉलबर्ग की थ्योरी भी आ सकती है। ठीक है, तो याद करके जाना, इसके 6 लेवल्स हैं और 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन से 3 स्टेजेस इसके? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 लेवल है कॉलबर्ग के। तो कॉलबर्ग की थ्योरी जो है वो जरूर पढ़ के जानी है। और किस चीज के ऊपर इसने थ्योरी दी थी? इसकी थी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, जिसमें हम लोग ये देखते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, तो अगर डिसेबिलिटी वाले बच्चों के क्वेश्चन आया ना, मतलब डिसेबल वाले पोर्शन से क्वेश्चन आया ना, तो क्वेश्चन इंक्लूसिव क्लासरूम का भी आ सकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो जरूर पढ़ के जाना हमने कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का थीम क्या है? मेकिंग द क्लासरूम्स डिसेबल फ्रेंडली, मेकिंग द क्लासरूम्स डिसेबल्ड फ्रेंडली, जिसमें हमने डिसेबल बच्चों को भी साथ में बिठाना और एक क्लासरूम में जो है वो पढ़ाना है। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, वो भी 4 स्टेटमेंट से, उसमें से हमने एक स्टेटमेंट को मार्क करना था कि कौन सी ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग फिर आपको एनसीएफ 2005 जरूर पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि करिकुलम में से क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 इसके एरियाज है और 5 इसके प्रिंसिपल्स है, जिसमें वो ये कहते हैं कि करिकुलम जो है हमारा, उसको हमने इंटीग्रेट करना है किसके साथ? स्कॉलस्टिक और पोस्ट स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज को आपस में इंटीग्रेट करना है। बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करनी है, मेमोराइजेशन के ऊपर कम फोकस करना है, असेसमेंट से ज्यादा उनकी लर्निंग के ऊपर फोकस रखना है, और टीचर सेंटर्ड नहीं स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम रहेंगे। ये सारे एरियाज जो सिस्टमिक रिफॉर्म वगैरह एरियाज हैं, ये जरूर पढ़ के जाने हैं। प्रिंसिपल सारे के सारे एनसीएफ के करके जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अगर आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से भी आ सकता है। सो इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन जो है वो खत्म होता है। जल्दी ही हम लोग आपके साथ एक और एनालिसिस पेडागोजी का लेके आएंगे। जो स्टूडेंट्स पेपर देने जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास उनकी तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं कि पेडागोजी के ये वाले क्वेश्चन जो है वो कवर अप किए गए थे, वैसे वैसे ही हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। मेक श्योर आप ये वीडियोस जो है वो अपने साथ में जो और टेक एक्सपीरियंस है उनके साथ जरूर शेयर करना, ताकि पेपर के लिए वो इन टॉपिक्स को जो है वो प्रिपेयर करके जाए। थैंक यू।